शरद पवार के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, चुनाव परिणाम के बाद तय होगा पीएम का चेहरा। ललन सिंह ने विपक्षी एकता पर होने वाली बैठक को लेकर कहा कि केंद्र की सरकार डराकर काम करती है, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर सत्ता का खेल खेला जा रहा। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को इन्होंने समाप्त कर दिया, सब पर अपना नियंत्रण रखा है, सबको डरा के रखे हैं। 23 जून को होने वाली बैठक में 18 दलों के नेता आएंगे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा के साथ कई दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। चुनाव बाद परिणाम आने पर पीएम की उम्मीदवारी पर चर्चा होगी। 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नया नारा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। मतलब अगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराना है तो यूपी से सभी लोकसभा सीटों पर हराना होगा। वहीं एक ट्वीट में भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, सत्ताधारी सांसद के खिलाफ पुलिस कर रही एफआईआर, चांदी की लूट में पुलिस वालों का हाथ, थाने से बरामद हो रहा चोरी का माल, वाह रे वाह भाजपा की डबल इंजन सरकार। एमएसपी की लड़ाई को लेकर किसानों का संघर्ष जारी। आज कुरुक्षेत्र में होगी महापंचायत। हरियाणा में सूरजमुखी फसल की खरीद एमएसपी करवाने पर अड़े किसान। आज फिर से कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ महापंचायत होगी। एमएसपी की लड़ाई को संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर लड़ेगा। बैठक में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों के साथ बड़ी मीटिंग। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ी संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचने की अपील की। रविवार को बहादुरगढ़ के मांडोठी टोल प्लाजा पर हुई जनता संसद में बड़ा फैसला। 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान। जनता संसद में 25 प्रस्ताव पास किए गए। जनता संसद में ऐलान किया, अगर 14 जून तक सरकार मांगी नहीं मानती तो रेल और सड़क के साथ दिल्ली का दूध और पानी भी बंद करेंगे किसान। एमपी के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मेगा प्रचार अभियान। आज से पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से विजय शंखनाद रैली के जरिए इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी मां नर्मदा की पूजा कर कांग्रेस के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगी। इसके साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगी। सुबह 11:15 बजे गौरीघाट पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। गौरीघाट से प्रियंका गांधी सड़क मार्ग के जरिए 11:15 बजे शहीद स्मारक मैदान पहुंचेंगी और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह विजयरायगढ़ के दौरे पर साधु संतों की मौजूदगी में बड़े धार्मिक कार्यों के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत जुटेंगे बड़े चेहरे। वाराणसी में G20 देशों का सम्मेलन रविवार से शुरू। बैठक में 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के 500 से ज्यादा डिप्लोमेट्स हिस्सा ले रहे हैं। G20 समिट भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ G20 देशों के डेलीगेट्स ने गंगा आरती में शामिल हुए। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज, अभिभूत हुए विदेशी मेहमान। सीएम योगी भी वाराणसी पहुंचे। आज सोमवार काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा करने के साथ G20 के बहुपक्षीय बैठक में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ यूपी में केंद्रीय नेताओं का लोकसभा का दौरा। नितिन गडकरी और सीएम योगी आज एक जनसभा को करेंगे संबोधित। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कई बड़ी करोड़ों की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के नेता देश भर में कर रहे हैं जनसभाएं।
लोकसभा चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे महारैली। पहली 2 रैलियां संसदीय क्षेत्र कांगड़ा और मंडी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित होंगी। इसके बाद 14 जून को संसदीय क्षेत्र कुल्लू के ढालपुर में ये महारैली आयोजित की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 59 आज कोटा में होगी बड़ी बैठक। राज्य में फिर से जीत के लिए कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति। राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम का मकसद SC/ST सीटों को जीतना है और इसी तरह के मिशन से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सार्थक परिणाम आए। मिशन 59 के तहत प्रदेश की 34 SC और 25 ST सीटों पर फोकस रहेगा। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के कई मंत्री MLA इसमें हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां। आज से प्रशिक्षण की होगी शुरुआत। इसमें विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी लेंगे हिस्सा। ये प्रशिक्षण 27 जुलाई तक चलेगा। इसमें चुनाव संचालन के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश के 34 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफाइड पेपर, ऑडिट ट्रेल की जांच गुरुवार से हो गई है। बंगाल में हिंसा पर चुनाव आयोग का मणिपुर में 15 जून तक इंटरनेट पर रोक। सरकार ने 4 दिन के लिए बढ़ाया बैन। ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित करने का फैसला। जारी आदेश में कहा गया, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए तस्वीर, घृणा फैलाने वाला भाषण, नफरती वीडियो संदेश प्रसारित करने में कर सकते हैं। बाइक टैक्सी संचालित करने वाली कंपनियों के संबंध में दायर 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने रैपिडो और उबर को दोपहिया गैर परिवहन वाहनों के संचालन पर अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक राष्ट्रीय राजधानी में संचालन की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले की आज से शुरुआत होगी और 10वीं 12वीं पास के लिए हजारों नौकरियों का यहां मौका होगा। देश भर के 200 से ज्यादा जिलों में आयोजित किया जाएगा ये मेला। पंजाब के मोहाली में जाली सर्टिफिकेट के खिलाफ उठी आवाज। दलित समाज के लोग दे रहे हैं धरना। इन लोगों की मांग है कि जनरल जाति के लोग दलित समाज की जाली सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अमेरिका में आज से इंडिया आइडिया समिट का आगाज। अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन और वाणिज्य सचिव टीना रॉयमंडो समेत बाइडेन प्रशासन के आला अधिकारी शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का विषय विश्वास, लचीलापन और विकास रखा गया है। सम्मेलन में सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे भारत अमेरिका के बीच आर्थिक व्यापारों में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा और बढ़ा। 15 जून को गुजरात के कच्छ पहुंचने की संभावना। सबसे ज्यादा खतरा 15 जून को ही बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के लिए चक्रवात को जारी किया है। इसे लेकर अलर्ट। 15 जून दोपहर चक्रवाती तूफान के सौराष्ट्र, कच्छ और मांडवी के तटों से गुजरने की आशंका। ये भी आशंका जताई जा रही है कि 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा। दक्षिण भारतीय राज्य में 4 दिनों में बारिश की संभावना। गुजरात में अगले 4 दिन में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान। खासकर सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र में हवा की गति तेज रहेगी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार का हल्ला बोल। दिल्ली के रामलीला मैदान में आपने की महारैली। रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे। केजरीवाल ने कहा, हमारे अच्छे काम रोके जा रहे हैं, अध्यादेश खत्म करवा कर रहेंगे।
महारैली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भरी हुंकार। इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, तानाशाही को हटाने के लिए आज हम जमा हुए, आज संविधान को बचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के मंच पर पहुंचे कपिल सिब्बल, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, केंद्र के राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल बैरल की सरकार है। महारैली को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बड़ा बयान दिया। कहा, 8.5 साल एससी में अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बेईमानी से अध्यादेश को देश पर थोपा गया, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया गया। 8.5 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, बेईमानी से इस अध्यादेश को देश के ऊपर थोपा गया और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया गया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अध्यादेश पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि दिल्ली की जनता के जरिए उनकी आवाज, उसकी दिक्कत को देश के सामने लाया जाए। आम आदमी पार्टी की महारैली पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने हमला बोला। कहा, आम आदमी पार्टी खास पार्टी बन गई है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे। आज अन्ना हजारे पूछ रहे होंगे लोकपाल की तरह। देखिए, अब ये आम आदमी पार्टी तो रही ही नहीं, अब ये खास आदमी पार्टी है। आज जब उस खास आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल निकलेंगे उस 174 करोड़ वाले घर से, जो इस दुनिया के किसी आपकी रैली से पहले बीजेपी का पोस्टर वॉर। दिल्ली में जगह जगह बीजेपी ने लगवाए पोस्टर। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगवाए। पीएम मोदी ने दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। यूपी के गोंडा में बृजभूषण सिंह की रैली। गोंडा में बृजभूषण सिंह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बृजभूषण की जनसभा में हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। बृजभूषण ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। दौसा दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। दौसा में सचिन पायलट ने जनसभा को भी संबोधित किया। आरजेडी ने मनाया लालू यादव का 76वां जन्मदिन। सामाजिक सद्भावना दिवस के तौर पर मना रहा जन्मदिन। एमपी, एमएलए, मंत्री, कार्यकर्ता जन्मदिन में शामिल। शक्ति प्रदर्शन आरजेडी का। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और बनगांव उत्तर से बीजेपी विधायक अशोक कारतनिया ने भी मारपीट का आरोप लगाया। अस्पताल में मारपीट के दौरान कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं स्थिति को काबू करने की कोशिश में कई पुलिसकर्मी घायल। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी। मामले की शिकायत सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। प्रियंका चोपड़ा इटली में चल रहे बुल्गारी इवेंट में शामिल हुई। इवेंट में प्रियंका व्हाइट गाउन के साथ न्यू हेयर स्टाइल में नजर आई। एक्टर वरुण तेज और लावण्य त्रिपाठी की सगाई हुई। सगाई में अल्लू अर्जुन, रामचरण और मेगास्टार चिरंजीवी सहित कई सितारे पहुंचे।